Hello dear students, मैं सुमित सर फ्रॉम देवैक्स अकेडमी एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन माय चैनल। सो हम आज आपका चैप्टर 15 क्लास 9th शुरू करा रहे हैं और इसकी एक्सरसाइज 15.1, ठीक है नहीं। तो देखिए हम पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी होती क्या है? प्रोबेबिलिटी इट इज द पॉसिबिलिटी ऑफ हैपनिंग एनी इवेंट। किसी इवेंट को होने की पॉसिबिलिटी को प्रोबेबिलिटी कहते हैं, ठीक है नहीं। तो देखिए जो आपकी प्रोबेबिलिटी होती है इसे पीई से डिनोट करते हैं, ठीक है नहीं। और ये होता है कोई इवेंट, देखिए जैसे इसके लिए फर्स्ट मैं आपको बताता हूं। पी का देखिए फॉर्मूला होता है सेलेक्ट अपॉन टोटल, यानी कि आपके सेलेक्टेड इवेंट टोटल इवेंट में से आप जिनको सेलेक्ट करते हैं सेलेक्ट अपॉन टोटल। तो देखिए इसमें ऐसा ये कोई नहीं है कि ये किसी आपकी बुक में ऐसा कोई फॉर्मूला लिखा हुआ है, नहीं, ये हम आपको बता रहे हैं। आप अपनी सहूलियत के हिसाब से इसे याद रख सकते हैं और इससे समझ सकते हैं बेटर तरीके से। देखिए कैसे, लेट आपके पास में 4 ब्लैक बॉल हैं, ठीक है नहीं, एंड 3 वाइट बॉल हैं, ठीक है नहीं। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं कि 4 ब्लैक बॉल हैं एंड 3 वाइट बॉल हैं। अब मैं कहता हूं मैं उनमें से चूज करता हूं कोई भी एक ब्लैक बॉल, ठीक है। तो ब्लैक बॉल उठाने की, अब मान के चलो ये सारी बॉल्स मैंने एक बैग में बंद कर दी हैं, ठीक है नहीं। और उस बैग में बंद करने के बाद मैंने उसमें हाथ डाला और कोई भी एक ब्लैक बॉल को उठाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, यानी इसकी क्या पॉसिबिलिटी होगी कि मेरे हाथ में ब्लैक बॉल आए। तो आप क्या करोगे, मैं पॉसिबिलिटी खोज रहा हूं ना ब्लैक के लिए, तो आप करोगे पॉसिबिलिटी ऑफ पीई, ठीक है नहीं। अब ये देख रहा हूं मैं ब्लैक के लिए, तो आप करेंगे ब्लैक बॉल हैं कितनी 4 और टोटल बॉल कितनी थी 7, तो ये आपकी ब्लैक बॉल होने की पॉसिबिलिटी आ जाएगी, ठीक है नहीं। पीई इज इक्वल टू 4, यानी हम ब्लैक की बात कर रहे थे, अपॉन टोटल थी 7, ठीक है नहीं। अगर मैं ये कहूं कि पॉसिबिलिटी फॉर वाइट बॉल, ठीक है नहीं, ये किसके लिए, वाइट के लिए। तो देखो वाइट बॉल कितनी है, वाइट वाली, हम वाइट को सेलेक्ट कर रहे हैं। सेलेक्ट किसको कर रहे हैं, सेलेक्ट हो रहा है हमारी वाइट वाली, तो वाइट को सेलेक्ट कर रहे हैं, वाइट है 3, टोटल कितनी है 7, तो हमारी वाइट बॉल को लेने की प्रोबेबिलिटी होगी, ठीक है। तो इस तरह से आप प्रोबेबिलिटी पता कर सकते हैं, ठीक। इसके आगे जस्ट मिनट, देखिए किसी इवेंट को होने की प्रोबेबिलिटी को पीई कहते हैं एंड उस इवेंट को, किसी भी इवेंट को नहीं होने की पॉसिबिलिटी को पीई नॉट कहते हैं, ठीक है। तो पी नॉट एंड पीई नॉट दोनों का सम 1 होता है, ठीक है। किसी घटना को होने की प्रोबेबिलिटी और उस इवेंट को नहीं होने की प्रोबेबिलिटी दोनों का सम 1 होता है, ठीक है। अब यहां से आप एक चीज कह सकते हैं कि किसी इवेंट को नहीं होने की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस उसके होने की प्रोबेबिलिटी के बराबर होती है, ठीक। इस चीज को आप इस तरह से भी कह सकते हैं, ओके। देखिए अब बहुत सारी चीजें थी, यानी कि मैं वही बैग वाला एग्जांपल ले लेता हूं आप लोगों के लिए कि एक बैग में मैंने 3 वही वाइट, ठीक, 2 रेड, 5 ग्रीन, ठीक। तो ये हो जाएंगे आपके चलो 10 हो गए, ठीक है नहीं। इन्हीं में से देखते हैं। तो देखिए मैं वाइट के लिए, ठीक है नहीं, मैं वाइट के लिए प्रोबेबिलिटी पता कर रहा हूं, तो वाइट के लिए प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, अब मैं इसे PE1 कह दूं, ठीक है नहीं, PE1। तो ये हो जाएगी मेरी 3 वाइट को सेलेक्ट किया मैंने, वाइट को सेलेक्ट किया अपन टोटल 10 हो रहे हैं। PE2, ये PE2 कौन सी है, जब मैंने सेलेक्ट किया रेड के लिए, ठीक है, मैंने इसे PE2 नाम दे दिया, तो रेड के लिए 2/10। और जब मैं थर्ड वाले को यानी मैं ग्रीन के लिए चेक करूं, ठीक है, तो ये हो जाएगा PE3।
और इसी तरह से आपके जितने भी यहाँ पे कलर होते हैं या जितने भी तरह तरह के इवेंट होते हैं सबको एक जगह लिख लोगे तो ये आएगा आपका 5/10, जैसा कि आप 1/2 भी कह सकते हैं और 5/10 भी रहने दें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यहाँ से आपको एक रिजल्ट, और इस तरह से बहुत सारे आगे भी हो सकते हैं इनफाइनाइट नंबर, जहाँ तक ये जा रहे हैं वहाँ तक के लिए हो सकते हैं, ठीक है नहीं। अब इन सबका सम करके देखो आप, है ना, तो आप करेंगे PE1 प्लस PE2 प्लस PE3, इनका सम करोगे 3/10 प्लस 2/10 प्लस 5/10, और इनको सम करने के बाद आप देखोगे कि 10/10 दैट मीन्स इज इक्वल टू 1। तो आप देखेंगे कि जितने भी इवेंट होते हैं किसी भी एक इवेंट की जितनी पॉसिबिलिटी होती है अलग अलग, उन सब का सम 1 के इक्वल होता है, ठीक है। अगर किसी इवेंट में PE1 PE2 PE3 PE4 PE5 जितने भी इवेंट आ रहे हैं सबका सम करोगे तो इक्वल 1 के होगा वो, ठीक है नहीं। तो चलो इस तरह से इसका इंट्रोडक्शन मैंने आपको करा दिया है और इसके बाद हम आते हैं एक्सरसाइज पे, ठीक है नहीं। तो देखिए अब कराते हैं आपका पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज का। तो आपके पहले क्वेश्चन में है, इन ए क्रिकेट मैच ए बैट्समैन हिट्स a boundary 6 times out of 30 balls, she plays, find the probability that she did not hit a boundary। तो देखिए इसमें क्या है कि हिट, उसने बाउंड्री जो हिट की आप यहाँ पे लिख सकते हैं, उसने जो बाउंड्री लगाई हैं वो लगाई हैं 6 टाइम्स, है ना। एंड सी प्लेज, वो कितनी बॉल खेली है, सी प्लेज 30 बॉल्स, ठीक है नहीं। तो यहाँ से आप ये पता लगा सकते हैं कि उसने कितनी बॉल, मतलब बाउंड्री नहीं लगाई, ठीक है नहीं, उसने बाउंड्री कितनी बार नहीं लगाया। तो सी डिडंट हिट बाउंड्री। तो देखिए 30 बॉल खेली, 30 बॉल खेली, 6 टाइम्स बाउंड्री लगाई, तो 24 टाइम्स उसने बाउंड्री हिट नहीं की। आप यहाँ से लगा सकते हो 30 बॉल माइनस 6 बाउंड्री जितनी लगाई थी तो ये 24, यानी 24 टाइम्स उसने बाउंड्री को हिट नहीं किया। अब आप यहाँ पे इसे दो तरीके से कर सकते हैं। नंबर फर्स्ट आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक नहीं, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या, बाउंड्री हिट नहीं करने की, ठीक नहीं, डिडंट हिट बाउंड्री। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी आप करोगे तो हो जाएगा, देखिए सेलेक्ट कीजिए कि कितने टाइम्स नहीं की, आपसे तो नहीं करने की पूछ रहा है ना, तो आप कर लो कितने टाइम्स नहीं की, ठीक नहीं। या आप यहाँ पे कर लो डिडंट हिट बाउंड्री। इस बात की जो प्रोबेबिलिटी हो रही है वो रही है 24/30, ठीक है नहीं। तो यहाँ पे आप 6 से काट सकते हो, 6 4 24, 6 5 ये, ठीक है नहीं। तो इसकी प्रोबेबिलिटी 4/5 आ रही है, डायरेक्ट यहाँ से निकाल सकते हो। या फिर आप ऐसे भी निकाल सकते हो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ PE ऑफ बाउंड्री, ठीक है, बाउंड्री होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ये दूसरा तरीका है, सेकंड मेथड। बाउंड्री को हिट करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 6/30, तो ये हो जाएगा आपका 1/5, ठीक नहीं। तो बाउंड्री को हिट नहीं करने की प्रोबेबिलिटी आप ये भी कर सकते हो, तो ये बताया था 1 में से माइनस कर देते हैं, 1 माइनस बाउंड्री को हिट करने की प्रोबेबिलिटी, तो 1 माइनस 1/5, तो ये करने के बाद आपका आएगा 4/5, ठीक है नहीं। तो PE0 ये यहाँ से 4/5 आ रहा है। और यदि डायरेक्ट आप डिडंट हिट बाउंड्री यहाँ से डायरेक्ट निकालते हैं तो PE आपका 4/5 आ जाएगा। देखिए ये PE हिट नहीं करने की प्रोबेबिलिटी आप पहले से निकालें, ठीक है नहीं, ठीक है। तो ये PE और ये PE0 ये एक ही चीज़ है, ठीक है नहीं, ये और ये एक ही हैं। तो इस तरह से आपका या तो, क्योंकि हमने यहाँ पे ये डिड नोट कर लिया ना, यहीं पे हमने बता रखा है कि नहीं करने की प्रोबेबिलिटी निकालना, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसमें कहा था कि PE होने की प्रोबेबिलिटी है, तो नहीं होने की प्रोबेबिलिटी 4/5, ठीक है नहीं। तो यहाँ से भी 4/5 आएगा, यहाँ से भी 4/5 आएगा। किसी तरीके से आप इसे समझ सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 ये है, 1500 फैमिलीज विद 2 चिल्ड्रेन वर सेलेक्टेड रैंडमली,
यानी करीबन 1500 फैमिलीज थी, उनको सेलेक्ट किया गया और जिनके पास में 2 बच्चे थे, ठीक है, सभी फैमिलीज के पास 2 बच्चे थे। एंड द फॉलोइंग डाटा वर रिकॉर्डेड, तो उनमें से ये कुछ डाटा निकाला गया, यानी कि ये जो टोटल हो रहा है, ठीक है ना, ये टोटल 1500 फैमिलीज हैं और सभी के पास 2-2 बच्चे हैं, ठीक है ना, 2-2 बच्चे हैं सभी के पास। उनमें से कह रहे हैं कि नंबर ऑफ गर्ल्स इन ए फैमिली, उनमें 2 बच्चों में से गर्ल्स कितनी हैं, तो कह रहे हैं 475 फैमिलीज ऐसी थी जिनके पास दोनों की दोनों गर्ल्स थी। 814 फैमिलीज ऐसी थी जिनके पास में 1 गर्ल थी और 1 बॉय था। 211 यानी 211 ऐसी फैमिलीज थी जिनके पास में गर्ल्स एक भी नहीं थी, यानी कि दोनों के दोनों बच्चे बॉयज थे, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ फैमिली चोजन एट रैंडम हैविंग, तो इनमें से कहा है कि इन्होंने रैंडमली चूज किया, तो आप बताइए कि ऐसी फैमिलीज की प्रोबेबिलिटी जिनके पास में 2 गर्ल्स हैं, ठीक है, 2 गर्ल्स, ये होने की प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है। तो आप निकाल देंगे PE इक्वल टू सेलेक्ट अपन टोटल। तो ये देखिए कि कितनी फैमिलीज हैं जिनके पास में 2 गर्ल्स हैं, तो आप देखेंगे 2 गर्ल्स वाली फैमिलीज 475 हैं, 475 अपन टोटल फैमिलीज कर दो, कितनी हो जाएंगी 1500। इसे आप काट सकते हो, ठीक है ना, तो इसे आप काट दो 25 से, अप एंड डाउन काट सकते हैं। तो 25 से आप काटोगे से ये कटेगा आपका 1 और यहाँ पे आपको मिलेगा 25 से ये 20 टाइम 19 टाइम, ठीक है ना, 19 अपॉन नीचे इसे काट दोगे तो ये जाएगा तुम्हारा, मुझे लगता है 25 6 और ये 60 टाइम, ठीक है ना। तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। तो PE आपकी निकल के आ गई 19/60, ठीक है ना, ये आपका आंसर फर्स्ट हो गया। सेकंड में क्या कहा है कि आपको कंप्यूट करना है, प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है 1 गर्ल की, ठीक है ना, 1 गर्ल, जब 1 गर्ल हो तो इस कंडीशन में प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, तो इसके लिए प्रोबेबिलिटी निकाल दो, ठीक है ना। तो इसके लिए जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो आएगी आपकी 1 गर्ल के लिए कितनी फैमिलीज हैं 814 अपॉन 1500, ठीक है। इसे आप काट सकते हैं, ये 2 से चला जाएगा ऊपर, तो ये 407 एंड 2 से ये जाएगा, तो इसका हाफ कर दो, ये 750 आ जाएगा, शायद आगे कटेगा नहीं, तो यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है नहीं। तो PE आप लिख सकते हैं 407/750। देखिए बच्चों, इसमें फाइनल ये भी कहा है ऑल्सो चेक वेदर द सम ऑफ दिस प्रोबेबिलिटी इज 1, यानी सबका जो सम है वो 1 हो रहा है क्या। तो इन प्रोबेबिलिटी को आप नंबर दे दो, है ना, ये पहली वाली प्रोबेबिलिटी है, ये दूसरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी है और ये किसी तीसरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी आगे निकालते हैं, ठीक है नहीं। तो ये सेकंड के लिए आ गई है। अब आपको निकालनी है, क्या निकालना है, थर्ड में प्रोबेबिलिटी फॉर नो गर्ल, कोई भी गर्ल नहीं होने की प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है, ठीक है नहीं। तो इसकी जो PE 3 दे दो इसे, है ना, तीसरी प्रोबेबिलिटी निकालने के तीसरे इवेंट पे, तो PE 3 कर सकते हैं, ये आ जाएगा 211/1500, ठीक है नहीं। और इसे आप सॉल्व करके देख सकते हैं, ये आगे फर्दर सॉल्व नहीं होगा, तो ये रहेगा, क्योंकि कटेगा नहीं, किसी से सिंपल नहीं हो सकता, ठीक है नहीं। अब आपको निकालना है कि ये बताइए कि जो फाइनल प्रोबेबिलिटी आएगी वो, यानी कि सबका सम जो आएगा वो 1 के इक्वल है, हाँ, तो इसे कर सकते हैं आप, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है नहीं। तो देखिए बच्चों, आप पता करेंगे PE जो आपकी आएगी, तो आप करेंगे PE1 प्लस PE2, ठीक है, प्लस PE3, तो इसमें आप डाल के देख लो, ठीक है नहीं। तो आप डालेंगे फर्स्ट में 19/60 प्लस 407/750 प्लस 211/1500, ठीक है नहीं। इन सब का सम करके देख लो, तो इन सब का सम जो आएगा वो आएगा,
देखिए इनका एलसीएम लोगे सबका 1500 एलसीएम आ जाएगा, ठीक है नहीं। और आप इसे कैलकुलेट करके देख लेंगे तो आपको मिलेगा ये 1500/1500 कैलकुलेट करने के बाद, ठीक है नहीं। इतना कैलकुलेशन आप करके देख सकते हैं, ठीक है नहीं। और ये फाइनल ये अप डाउन कट जाएंगे तो ये आएगा 1, ठीक है नहीं। इसका इसमें डिवाइड चला जाएगा तो 1 आ जाएगा। तो आप देख पाएंगे कि जो PE फाइनल आएगा यानी कि सभी जितनी भी प्रोबेबिलिटी है सबका सम 1 के इक्वल होगा, ठीक है नहीं। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका हो जाता है। और इसके बाद कराता हूं मैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए बच्चों, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो कि रेफर कर रहे हैं एग्जाम्पल 5 सेक्शन 14.4 चैप्टर 14। मैंने लिख दिया है एग्जाम्पल 5 सेक्शन 14.4 के चैप्टर 14 से, ठीक है नहीं। और ये क्वेश्चन मैंने लिख भी लिया है, ठीक है नहीं। तो इसमें एक ये टेबल थी, ठीक है नहीं, ये टेबल दे रखी है जो मैंने यहाँ पे बनाई हुई है। तो यहाँ पे पूछ रहे हैं, देखिए ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है और ये मंथ्स के नेम है, ठीक है नहीं। आपके महीने लिखे हुए हैं, जनवरी फरवरी सारे महीने लिखे हुए हैं। और कौन से महीने में कितने बच्चे पैदा हुए ये उनका नंबर दे रखा है, ठीक है नहीं। तो मैंने नंबर इनके ब्लॉक के ऊपर भी लिख दिया है जिससे कि तुम्हें देखने में दिक्कत ना हो, ठीक है नहीं। तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है उन बच्चों की जो अगस्त में पैदा हुए हैं, ठीक है नहीं। तो आप क्या करेंगे, आपका जैसे कि क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी ऑफ अगस्त स्टूडेंट्स हु बोर्न इन अगस्त, तो आप P निकालेंगे। अब देखिए अगस्त में पैदा होने वाले बच्चे कितने हैं, 6। अगस्त मंथ में कितने बच्चे पैदा हुए हैं, 6। और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट यहाँ पे करोगे आप, तो देखिए मैं टोटल इधर भी लिख लेता हूँ, सबका सम करके देख लेना। टोटल जो स्टूडेंट्स हैं वो हैं 14, ठीक है। तो टोटल 14 आ रहा है आपका, 40। तो आप करेंगे PE सेलेक्ट अपॉन टोटल, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 2 से अप एंड डाउन डिवाइड कर देंगे 3/20, ठीक है। तो आपका PE आ जाएगा ये, ठीक है नहीं। ये फर्दर सॉल्व नहीं हो सकता है, तो यहाँ से ये आपका क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है नहीं। तो चलो इसके बाद देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन, ठीक है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 और ये कह रहे हैं 3 कॉइन्स आर टॉस्ड simultaneously 200 times with the following frequencies of different outcomes। यानी कि 3 कॉइन्स, तीनों कॉइन्स को 200 टाइम्स उछाला गया है, ठीक है नहीं। एक साथ 3 सिक्के उछाला एक बार, 3 सिक्के फिर से 3 सिक्के फिर, यानी कि हर बार तीनों सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है। और उनमें कुछ आउटकम्स आते हैं कि तीनों में जैसे हम काउंट कर लेते हैं 200 टाइम्स। तो देखिए ये टोटल जो हो रहे हैं वो 200 टाइम्स ये कंप्लीट हो रहा है, ठीक है नहीं। ये कंप्लीट 200 टाइम्स उछाला। तो इनमें 23 बार ऐसे चांस हुआ कि 3 हेड आ गई, तीनों में हेड आया था ऊपर। 72 टाइम्स 2 में ऊपर हेड आया था, एक में टेल आया था। 77 टाइम्स एक में हेड आया था और 28 टाइम्स तीनों में से किसी में हेड नहीं आया, टेल आया था, ठीक है नहीं। अब इसके लिए इन्होंने पूछी है प्रोबेबिलिटी इफ द 3 कॉइन्स आर साइमल्टेनियसली टॉस्ड अगेन कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड कमिंग अप। यानी कि 2 हेड कमिंग अप के लिए निकालनी है इसकी प्रोबेबिलिटी, ठीक है नहीं। तो यहाँ पे कर लो 2 हेड कमिंग अप, इस बात की प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो होगी, अब देखिए आप यहाँ से निकालेंगे पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी जो भी है यहाँ से निकालेंगे, ठीक है नहीं। तो ये 2 हेड आने की पॉसिबिलिटी 72 टाइम्स हो रही है। कितने टाइम्स हो रही है, 72 टाइम्स। और कितनी बार जब किया, जब 200 टाइम्स किया, ठीक है। तो इसे आप थोड़ा सा सिंपलेस्ट फॉर्म में और कर सकते हो। तो ये देखिए ये 4 से आपका 18 टाइम्स, ठीक है नहीं। और ये 4 से 4 5 जा 20, 4 5 जा 20 एंड 0 इधर में, ठीक है नहीं। और ये फिर फर्दर आगे ये भी थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा 9/25, ठीक है नहीं। तो ये फाइनल पॉसिबिलिटी आ रही है 2 हेड कमिंग अप, 2 हेड ऊपर आने की, ठीक है नहीं। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया। इसके बाद देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। तो बच्चों ये आपका क्वेश्चन नंबर 5
इसमें बोल रखा है एन ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्टेड 2400 फैमिलीज एट रैंडम, यानी उन्होंने 2400 फैमिलियों को सेलेक्ट किया रैंडमली, है ना। एंड सर्वेड डेम टू डिटरमाइन अ रिलेशनशिप बिटवीन इनकम लेवल एंड द नंबर ऑफ व्हीकल्स इन अ फैमिली। उन्होंने इस बात का एक रिलेशन के बेस पे वो सर्वे किया था कि कोई परिवार कितना कमाता है और उसके पास कितने व्हीकल्स हैं, ठीक है ना, इतनी कमाई के अंदर। तो कह रहे द इंफॉर्मेशन गैदर्ड इज लिस्टेड इन द टेबल बिलो। टेबल मैंने यहाँ पे बना रखी है, तो उन्होंने इस तरह से एक टेबल बनाई हुई थी कि जो 7000 से कम लोग कमाते हैं, जिनकी इनकम है लेस देन 7000 है, ठीक है ना, तो उनके पास 0 व्हीकल है, यानी किसी भी परिवार के पास व्हीकल नहीं है। ऐसी 10 फैमिली है जिनके पास एक भी व्हीकल नहीं है। जिनके पास एक व्हीकल है 160 परिवार है ऐसे 7000 से कम कमाने वाले। जिनके पास 2 व्हीकल है वो 25 हैं। जिनके पास 3 व्हीकल है ऐसा कोई परिवार नहीं है, ठीक है नहीं। इन्होंने कहा जिनकी इनकम 7 से 10,000 के बीच में है उनके पास ऐसा कोई फैमिली नहीं है जिसके पास कोई व्हीकल हो, सबके पास कुछ ना कुछ व्हीकल है। एक व्हीकल है जिनके घर में ऐसे 305 परिवार हैं, 2 व्हीकल वाले 27 परिवार हैं और 3 व्हीकल वाला 2 परिवार हैं। ऐसे 10 से 13 के बीच में इस तरह से दे रखा है, 13 से 16 और 16,000 से ऊपर कमाने वालों के पास ये व्हीकल है। तो ये पूरी लिस्ट बनी हुई है, ठीक है नहीं। तो इसी में से आपसे पूछा, प्रोबेबिलिटी पूछी है आपसे। कह रहे हैं सपोज अ फैमिली चूजन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द फैमिली चूजन इज, ये कह रहे हैं अर्निंग, मान के चलो कि आपको इनकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। कह रहे हैं उनकी अर्निंग होनी चाहिए 10 to 13, 10 से 13,000 के बीच में पर मंथ, एंड ओनिंग एग्जैक्टली 2 व्हीकल, यानी जिसके 10 से 13,000 कमाते हों और 2 व्हीकल हों। इनकी प्रोबेबिलिटी बताओ। तो देखो बच्चों 10 से 13 कमाने वाले की लिस्ट ये है, ये 10 से 13 कमाते हैं, इनके पास 2 व्हीकल वाला ये राउंड, ठीक है। तो 10 से 13 कमाने वाले और 2 व्हीकल्स हैं। इनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? इनके लिए प्रोबेबिलिटी होगी 29/24 फैमिलीज, ठीक है नहीं। ये हो जाएगा, फर्दर ये सॉल्व नहीं हो पाएगा, यहीं पे फिनिश, ठीक है। क्वेश्चन फर्स्ट फिनिश हो गया है। और जो आपका सेकंड है वो है अर्निंग 16,000 और मोर, यानी जो 16,000 और उससे ज़्यादा कमाते हैं, ठीक है नहीं। 16,000 और उससे ज़्यादा कमाने वाले ये हैं। तो इनके लिए ये कह रहे हैं एंड ओनिंग एग्जैक्टली 1 व्हीकल, और इनके पास 1 व्हीकल होना चाहिए। इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है? तो देखिए 16 और उससे ज़्यादा कमाने वाले और 1 व्हीकल वाले ये पर्सन है, ठीक है नहीं। तो इनकी प्रोबेबिलिटी आप निकाल सकते हो। पी आप जैसे PE1 कह दूँ मैं, इनको क्वेश्चन अलग अलग रख सकते हो आप PE2। तो ये कितने हो जाएंगे? ये हो रहे हैं 579/2400, ठीक है नहीं। तीसरी क्वेश्चन है, देखिए यहाँ कोई नंबरिंग रखने का कोई सेंस नहीं है, वाली आप चाहे तो रख लें, नहीं तो रहने दो, ठीक है नहीं। ऐसे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि सभी अलग अलग अपने अपने क्वेश्चन है, अलग अलग पार्ट है, ठीक है नहीं। सेकंड वाले में कह रहे हैं अर्निंग लेस देन 7,000, यानी कि जो 7,000 से कम कमाते हैं, एंड ओनिंग एंड डज नॉट ओन एनी व्हीकल, और जिनके पास कोई व्हीकल नहीं है। तो देखिए ऐसे परिवार 10 हैं जिनके पास कोई व्हीकल नहीं है, 0 व्हीकल है, 7,000 से कम कमाने वाले, ठीक है नहीं। तो क्या हो जाएगा इसकी जो प्रोबेबिलिटी आएगी PE वो आएगी आपकी 10/2400, और ये 0 से 0 तो 1/240, ये इसकी हो जाएगी, ठीक है नहीं। आगे वाले क्वेश्चन में क्या है? आगे वाले क्वेश्चन में है अर्निंग 13 से 16,000, जिनकी अर्निंग है ये, ठीक है नहीं, और पर मंथ एंड ओनिंग मोर देन 2 व्हीकल, मोर देन 2 व्हीकल होने चाहिए, 2 से ज़्यादा व्हीकल, ठीक है नहीं। 13 से 16 मोर देन 2 व्हीकल, 2 व्हीकल से ज़्यादा, यानी कि ये हो रहे हैं, ठीक है नहीं। तो इसके लिए आएगा आपकी जो प्रोबेबिलिटी निकलेगी PE इज इक्वल टू 25/2400, ठीक है नहीं। इसे आप फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 1, एंड इधर से इसे आप कर लेंगे 4, 24, 48, 96, ठीक है। ये इसके लिए हो जाएगा। आगे वाला देखिए, आगे क्या है? ओनिंग नॉट मोर देन 1 व्हीकल, ये कह रहे हैं ओनिंग नॉट मोर देन 1 व्हीकल,
1 व्हीकल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 1 और 1 से कम हो जाए, 1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 1 से ज़्यादा तो देखो ये है, तो ये भी नहीं होना चाहिए, इनको सेलेक्ट नहीं करेंगे। इसमें 2 हैं, ये नहीं करेंगे, यानी 2 वाले 3 वाले नहीं करेंगे, 1 वाले सभी को कर लेंगे और 2 वाले सभी को कर लेंगे। इन दोनों का आप सम करोगे तो ये आपको दोनों का सम मिलेगा 2062, ठीक है ना। इतने व्हीकल्स दोनों के लिए 0 और 1 मिलेंगे, ठीक है ना। तो इस बात की जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो आएगी PE = 2062/2400, ठीक है। और ये सॉल्व करने के बाद 1031 अपॉन इसका हो जाएगा 1200, ठीक है। तो ये आपकी इसकी प्रोबेबिलिटी होगी, ठीक है। तो इस तरह से ये सारे क्वेश्चन हो गए और इसके बाद इसका देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है नी। तो बच्चों क्वेश्चन 6 है, रेफर टू टेबल 14.7 चैप्टर 14, 14वें चैप्टर की 14.7 भी आपकी टेबल है जो कि मैंने यहाँ पे बनाई हुई है, ठीक है नी। ये मार्क्स हैं ऑफ मैथमेटिक्स टेस्ट, बच्चों के मैथ टेस्ट में जितने भी मार्क्स आए हैं वो यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है नी। अब ये कह रहे हैं क्वेश्चन में, जस्ट मिनट, इन्होंने कहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट ऑब्टेन लेस देन 20% इन द मैथमेटिक्स टेस्ट। फर्स्ट में इन्होंने कहा है कि वो मैथमेटिक्स टेस्ट में लेस देन 20% लेके आ रहा है, इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है आप लोगों को, ठीक है नी। तो इसकी प्रोबेबिलिटी चलो देखते हैं हम। तो लेस देन 20 यानी ये 100 तक मार्क्स जा रहे हैं, ठीक है नी। 70 और 17 से एबव यानी कि जो 100 तक है। तो देखिए 70% के लिए, 20% के लिए लेस देन 20 और 20 से कम, तो ये हो जाएगा क्योंकि ये तो 20 से ऊपर है, ठीक है नी। ये 20% से ऊपर हैं जितने भी हैं, ये 20% से कम है, तो इसमें आएगा आपका 7। ऐसे 7 बच्चे हैं जिनके 20% से भी कम आए हैं। तो 7 बच्चों के कितने में से टोटल कितना है, टोटल आपका ये दे रखा है 90, ठीक है नी। बस फर्दर कैलकुलेशन नहीं हो सकती, ये यहीं पे फिनिश हो जाता है। अब देखिए जो सेकंड पॉइंट पूछा है आपसे, वो पूछा फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट ऑब्टेन्ड मार्क्स 60%, 60 और अबव, यानी कि जो 60 और उससे ज़्यादा मार्क्स लेके आए हैं, ठीक है नी। स्टूडेंट्स हु गेट 60 और मोर मार्क्स, ठीक है नी, मोर मार्क्स, इस बात की प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है। तो देखिए जो 60 और 60 से ऊपर लेके आए हैं, तो बच्चों देखिए ये 60 से ऊपर है इनके और ये भी, ठीक है नी। तो ये टोटल कितने हो जाते हैं 1523, या फिर आप ऐसे कर सकते हैं 15 + 8 अपॉन 90, दैट विल बी 23/90, ठीक है। इस तरह से ये क्वेश्चन आपका फिनिश हो जाता है। और इसके बाद कराता हूँ आपका 7th वाला क्वेश्चन, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, ये कह रहे हैं टू लाइक द ओपिनियन ऑफ द स्टूडेंट्स अबाउट द सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक्स, अ सर्वे ऑफ 200 स्टूडेंट्स वाज कंडक्टेड। देखिए 200 बच्चों का एक सर्वे कराया गया है, ठीक है नी। ओपिनियन लिया है कुछ बच्चों का स्टैटिस्टिक्स आपका जो सब्जेक्ट होता है उस पर, ठीक है नी। द डाटा इज रिकॉर्डेड इन द फॉलोइंग टेबल, ये टेबल दे रखी थी, इसमें ये डाटा दिया हुआ है, ठीक है। जिसमें कि दे रखा है कि कुछ 135 बच्चे से लाइक करते हैं एंड 65 बच्चे से डिसलाइक करते हैं, ठीक है नी। तो हमको बताना है कि हमारी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, चूजन एट रैंडम लाइक स्टैटिस्टिक्स, लाइक करने वाले बच्चों के क्या डाटा हैं, ठीक है नी। तो यहाँ पे आप लिख लो लाइक होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो लाइक कितने बच्चे कर रहे हैं, सेलेक्टेड कितने हैं लाइक करने के लिए 135, टोटल कितने हैं 200। इससे फर्दर आप सॉल्व कर लेंगे और ये आपको मिल जाएगा। देखिए 5 से कर दो, 5 2 जा 10, 5 7 जाइए एंड 5 से कर दोगे 5 4 जा 20 एंड 0, यही आपको फिनिश हो जाएगा, ठीक है नी। तो ये मिल गई आपको लाइक की प्रोबेबिलिटी। और सेकंड डिसलाइक के लिए, तो देखो बच्चों डिसलाइक कितने करते हैं, 65 बच्चे डिसलाइक कर रहे हैं, ठीक है नी। ये लाइक कर रहे थे, तो अब डिसलाइक वाले देख लो। तो डिसलाइक के लिए प्रोबेबिलिटी क्या है, आप करेंगे डिसलाइक की पॉसिबिलिटी ऑफ इवेंट या एम्पिरिकल पॉसिबिलिटी, दैट विल बी 65/200 एंड जैसे आप 5 से डिवाइड कर सकते हो, 5 से हो जाएगा 13 और 5 से ये भी कटेगा तो 5 हो जाएगा 10, यही आएगा, ठीक है नी। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 7 हो जाता है, ठीक है नी। तो इसके बाद देखते हैं इसका 8वां क्वेश्चन।
एक्सरसाइज 14.2 व्हाट इज द एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी दैट एन इंजीनियर लिव्स। ठीक है नहीं, ये कह रहे हैं कि कुछ इंजीनियर्स रहते हैं, उनके रहने के लिए एक आपको एक्सरसाइज पे शिफ्ट कर देंगे 14.2 पे, और यहाँ पे कह रहे हैं यहाँ से हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है। ठीक है नहीं, तो ये आपको एक्सरसाइज 14.2 का दूसरा वाला क्वेश्चन है, यदि आप लोगों को दिख रहा हो यहाँ से। ठीक है नहीं, वैसे मैं यहाँ पे ये टेबल लगा दूंगा, इसमें डिजिट बहुत सारे हैं तो मैं इसे लिख नहीं रहा हूँ। ठीक है नहीं, यहाँ पे पिक्चर आपकी लगा देता हूँ, देख लेना। तो देखिए इसके मैं सीधे से क्वेश्चन को कराता हूँ। तो ये यहाँ पे कह रहे हैं, एक मिनट के लिए, देखिए लेस देन 7 किलोमीटर फॉर हर प्लेस टू वर्क। फर्स्ट वाले में इन्होंने कहा है कि लेस देन 7 किलोमीटर, 7 किलोमीटर, ठीक है नहीं, फ्रॉम हर प्लेस टू वर्क, यानी जो अब उसका जो वर्क प्लेस है उससे 7 किलोमीटर से और कम जगह में, शॉर्ट जगह में वो रहते हैं। ठीक है नहीं, ऐसे कितने लोग हैं। तो देखिए यहाँ पे आप काउंट करेंगे तो ये आएंगे 9। ठीक है नहीं, और टोटल जो सर्वे किया है वो 40 लोगों पे किया है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 9/40, क्योंकि सेलेक्टेड 9 हो रहे हैं। ठीक है नहीं, सेकंड वाले में कहा है कि मोर देन और इक्वल टू 7 किलोमीटर, यानी कुछ लोग रहते हैं, देखिए यहाँ पे लेट ऑफिस है। ठीक है नहीं, ये कोई ऑफिस है, चलो यहाँ पे मैं पिक्चर लगा रहा हूँ तो यहाँ पे नहीं हो पाएगा। ठीक है नहीं, तो चलो, और जो देखिए 7 किलोमीटर या उससे ज़्यादा दूर रहते हैं, ऐसे कितने लोग हैं। ठीक है नहीं, तो यहाँ पे आप करेंगे मोर देन और इक्वल टू 7 किलोमीटर। इस बात की जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो कितनी होंगी, इसकी पॉसिबिलिटी है। तो देखिए वो 9 तो 40 में से 9 तो 7 किलोमीटर से कम में रहते हैं, तो 7 और 7 से ज़्यादा में रहते हैं 31। आप काउंट भी कर सकते हो, 31/40। ठीक है, ये इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। ये कह रहे हैं विद इन हाफ किलोमीटर फ्रॉम हर प्लेस टू वर्क, यानी वो आधे किलोमीटर के अंदर कितने लोग रहते हैं। तो ऐसा कोई पर्सन नहीं है, ठीक है नहीं, हु लिव्स इन हाफ एन किलोमीटर फ्रॉम हर ऑफिस। ये कह रहे हैं विद इन हाफ किलोमीटर। ठीक है नहीं, तो ऐसा 0/40 दैट विल बी 0। ठीक है, तो इस तरह से 8वें क्वेश्चन के जितने भी 3 पार्ट दे रखे हैं सभी आप कर लोगे। ठीक है नहीं, और इसमें देखिए 9th और 10th क्वेश्चन वो एक्टिविटी है। ठीक है, इसमें बोला है 11 bags of wheat flour each marked 5 kg एक्चुअली कंटेंट द फॉलोइंग वेट्स ऑफ फ्लोर। कुछ 11 बैग हैं आपके आटे के, जिनमें कि आपका 5 kg से ज़्यादा आटा यानी कि फ्लोर भरा हुआ है। ठीक है नहीं, तो उसमें से कह रहे हैं फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एनी ऑफ दीज बैग्स चूजन एट रैंडम कंटेंट्स मोर देन 5 kg ऑफ फ्लोर। तो वो आपको सेलेक्ट करना है जिसमें 5 kg से ज़्यादा फ्लोर भरा हुआ है। ठीक है नहीं, तो यहाँ पे देखेंगे आप कि देखिए आपको डाटा इसमें दे रखा है, तो इसमें सेलेक्टेड करना है, सेलेक्ट कितने हो रहे हैं जिनमें 5 kg से ज़्यादा है। तो आप यहाँ पे काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है नहीं, तो मोर देन 5 kg, मोर देन 5 kg फ्लोर की जो पॉसिबिलिटी हो रही है वो हो रही है आपकी, इसके लिए जो आपकी पॉसिबिलिटी आ रही है वो आ रही है 7/11 बैग्स थे। ठीक है, ये आपके हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। देखिए बच्चों, क्वेश्चन 12 ये कह रहे हैं, ये भी रेफर किया गया है आपकी एक्सरसाइज 14.2 और इसके क्वेश्चन नंबर 5 को। ठीक है नहीं, तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 5 में आपको कुछ डाटा दे रखा है। ठीक है नहीं, जो कि आप देख सकते हैं आपका पेज नंबर 246 पे, 246 पे ये आपको डाटा दे रखा है, यहाँ से आपको देखना है। ठीक है नहीं, तो आपको बतानी है यहाँ पे, इसमें कह रहे हैं प्रोबेबिलिटी बताइए, लास्ट वाली लाइन को यूज कीजिए। यूजिंग दिस टेबल फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड की प्रोबेबिलिटी हमें बतानी है किस तरह से, कि ये होनी चाहिए इन इंटरवल 0.12 से 0.16 तक। ठीक है नहीं, यहाँ से यहाँ तक। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, जब इस तरह का कोई इंटरवल दिया होता है तो पहले वाले नंबर को तो काउंट करते हैं पर दूसरे वाले को काउंट नहीं करते, इससे पहले ही हमें रुक जाना है। ठीक है नहीं, तो हमें क्या करना है,
कि 0.12 तो इसमें होना चाहिए, बट 0.16 नहीं होना चाहिए इससे पहले की। तो आप इसमें काउंट करेंगे, इधर ही आ जाते हैं हम। तो इसमें देखिए आपको थर्ड लाइन, आपको तीसरी लाइन में आपको कुछ नंबर्स मिल रहे हैं, इनको जैसे मैंने सेलेक्ट किया, सेलेक्टेड, तो इसकी पॉसिबिलिटी के लिए तो यहाँ पे मुझे 2 नंबर मिल पा रहे हैं, 0.12 एक है, ये भी आपके थर्ड वाली लाइन्स में, और इसी में ही इससे अगला नंबर है 0.13। तो आप टोटल काउंट करेंगे कि 2 डेज में, फर्स्ट डे की ये, सेकेंड डे की ये, 2 दिन उसकी सल्फर डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन इतने के बीच में रही है, ठीक है नहीं। कितने दिनों में से, टोटल थे 30 डेज। तो आप करेंगे पॉसिबिलिटी ऑफ इवेंट, ये हो जाएगा 2/30, दैट विल बी 1/14। इसको 2 से ये क्रॉस कर दिया, 1/15 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है नहीं। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो जाता है, काफ़ी इजी से क्वेश्चन है, आप नॉर्मल लेके आराम से करके आ सकते हैं, ठीक है। चलो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14.2 का, यानी इसका आपका जो 12 वाला क्वेश्चन है, और ये रेफर किया गया है 14.2 एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन पर, ठीक है नहीं, जिसमें कि हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है उन बच्चों की जिनका ब्लड ग्रुप ए बी है, ठीक है। तो आप इसमें काउंट करेंगे कि ए बी ब्लड ग्रुप वाले कितने हैं, ठीक है नहीं, ब्लड ग्रुप ए बी वालों के लिए आपको पॉसिबिलिटी ऑफ इवेंट निकालनी है पीई, ठीक है नहीं। तो यहाँ पे देखेंगे 1, 2 और 3, 3 बच्चे ऐसे होते हैं 30 में से जिनका ब्लड ग्रुप ए बी है, तो इसका आ जाएगा 1/10, और यही होगी आपकी पॉसिबिलिटी, ठीक है नहीं। तो इस तरह से आपकी एक्सरसाइज फिनिश कर दी गई है, कंप्लीट हो गई है, ठीक है नहीं। और यदि आप लोगों को मेरी वीडियोज पसंद आई हो, क्वेश्चन समझ में आ गए हों, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग देवैक्स एकेडमी।